यूपी बोर्ड रिजल्ट 24 अप्रैल के बाद आएगा। खुदचे भाई आज गए सारी गलती गौरव भाटी की। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला है वेकना, ये इनका सबसे खतरनाक भूत है। भाइयों और सारी चीजें छोड़ो, इस गंजे टकले चोर की शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने बेसन रगड़ के तल दिया है। वैसे तुम लोगों को पता है इस आदमी पे ना पेट्रियार्की की भी शर्मिंदा है। ये पहला मर्द है जो दहेज के लिए फूक दिया गया हो। अपने बाप को फोन करके बोलते हैं ना कि वो कपड़े सिलने की मशीन दिला देगा शाम तक, और सुबह मिली थी इसकी जिंदी डेड बॉडी इसी के घर में। वाह भाइयों, भगवान ने क्या शफल किया, इतने डेंजरस विलन की नाक ही नहीं है। वैसे भाई इसे सांस ही लेता है कुछ और लेता है। इस चंपू का नाम वेकना किसने रख दिया, इसका नाम कुछ और होना चाहिए। भाइयों मेरे को तो वीडियो में दिखाने में भी शर्म आ रही है। भाई थोड़ा रुमाल उमाल लगा के रह लिया कर, या फिर यहाँ पे पर्दा वर्दा सेट करा ले, कुछ तो कर ले, थोड़ी शर्म कर ले। और ये चीज तो ना मैं मेकर से पूछना चाहता हूँ, भाइयों फैमिली भी देखती होगी तुम्हारे इस शो को, एक N95 का मास्क इसके थोबड़े पे लगा दो, नहीं तो किसी ने किसी दिन ऐसे करके मुंह पकड़ लिया ना तो मुंह बलून की तरह ना सूजा हुआ ही मिलेगा। अब मेरे को पता चल गया कि जब लोग बोलते हैं ना कि मेरी नाक कटा दी, उसका असली मतलब होता क्या है। और ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक औरत ना मिंत्रा के लोगों के लिए परेशान हो गई थी, शायद उसने अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स देखा नहीं है। और भाइयों ये कॉपी कहां से, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक मुसलमान एलियन स्वयं फायर है, उसी की कॉपी है। और तुम लोगों ने नोटिस किया वेकना का लेफ्ट हैंड तो बहुत डरावना है, लेकिन राइट हैंड बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा क्यों है, कमेंट्स में बताओ। और कमेंट्स में भी पता नहीं लोग क्या ही बताएंगे। इतना बढ़िया मैं एनपीसीज को कॉल आउट कर रहा था, एक बंदा आया पूरी मेहनत पे पानी फेर के चला गया। फक भाइयों मैं और भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये नाक में उंगली देता होगा मतलब, यानी कि जब भी इसकी नाक बहने लगे, इसको जुकाम होने लगे, समझ जाओ कि आम जुकाम नहीं है, तुम्हें देख के हॉर्न नहीं हो रहा है। मम्मी आज मेरे पीटीआई सर ने मेरी नाक मान ली। तो भाइयों हम बात करते हैं कि इस नोज जाइना की सुपर पावर क्या है। तो ये नमूना करता क्या है, आयरन मैन की तरह ना अपना हाथ आगे कर लेता है, सोचता हुआ कि वाह क्या कूल लग रहा हूं मैं, और फिर सीधे साधे काम धंधा करने वाले लोगों को हवा में उड़ाता है और फिर उनकी हड्डी पसली तोड़ देता है। भाई स्टील के टकले नोज जाइना, एक बात बता, तेरे को बहुत शौक है ना लोगों को हवा में उड़ाने का, इसको उड़ा के दिखा। मेरे को मालूम था ये मोटा भैंसा गेंडा हलवाई है, यहाँ से हिलेगा ही नहीं, इससे बस एजमत फिट करवा लो। और नोज जाना भाई, अगर इसने सही में एजमत फिट कर लिया तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा निकल लो यहाँ से, ठीक है। मैं तो हवा में उड़ा दे, तेरी जितनी औकात है ना मेरे को ऊपर उठा के दिखा। अब भाइयों तुम लोग पूछोगे कि स्टील टकला नोज जाना आया कहाँ से, तो ये अमीर बच्चों का कोई गेम होता है डंजन्स एंड ड्रैगन्स, हमने तो भाई खेला नहीं, उसमें से आया। ये उस गेम का सबसे बड़ा विलन है, और एक सेकंड इसका विकिपीडिया पेज देख लो भाई, ये भगवान ये ऐसा दिखता है। ये देखो भाइयों, ये है वेब सीरीज का विलन। अब गहने पहनने वाले विलनों से ही तो डरूंगा मैं, भाई साहब झुमके पहने हुए इसने। भाई ये विलन गिरी गई भाड़ में, तू नोएडा की सड़कों पे ना ऐसे चल के दिखा दे अपने झुमके पहन के चन चन करके। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा, मैं तो आधी वेब सीरीज भूल चुका हूँ, लेकिन इसकी एंट्री तुम लोगों को पता है कैसे होती है। घड़ी के अंदर 13 बजेंगे ना तब इसकी एंट्री होगी। गंजे टकले नोज जाए ना, ये सारी हरकतें ना हमारे यहाँ शिशपिर को ही हमें वो पाउडर लगाने वाले भूत करते थे, वो भी बहुत पहले। तुम लोगों को पता है ओरिजिनल डंजन्स एंड ड्रैगन्स में इसकी एक ही आंख है और एक ही हाथ है, यानी कि लूला और कांड़ा है ये। तो ये ना सिर्फ 2D में देख पाता था कि आज पीटीआई सर ने मेरा मुंह क्यों पकड़ा हुआ है। और ये पता है ऑलमोस्ट हर सीजन में आता है कि मैं तो बहुत खतरनाक हूँ, इस बार तो मैं खत्म कर दूंगा, फिर मार वार खा के चुपचाप बैठ जाता है। और भाइयों जब भी बाकी कैरेक्टर्स को हवा में उड़ाता है कितने एस्थेटिकली प्लीजिंग लगते हैं, लेकिन इस सुअर को देखो, ऐसा लग रहा है काल की खाल उधेड़ दी और वो गुड्डे की तरह उड़ रहा है। वैसे भाइयों ये चीज शायद मैंने गलत कर दी है, मेन विलन ही मैंने सबसे पहले मार दिया, अब शायद वीडियो में उतना मजा नहीं आएगा। अब भाइयों बात करते हैं 11 की। इस लड़की की शक्तियां ये है कि ये भी आयरन मैन की तरह हाथ करती है और इसकी नाक से भी खून निकल जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स वालों मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारा कुछ नोज से कुछ ना कुछ तो लेना देना है, कोई नोज फैटिश तो है तुम लोगों की, यानी कि जब इसकी नाक से खून निकलता है तो इसने अपनी शक्तियां यूज कर ली हैं, और जब इसकी निकलता है तो समझो इसका मासिक धर्म आ गया। और भाइयों 11 है एक नंबर की गुस्सैल लड़की, इसको स्कूल में किसी ने बोल दिया कि तेरा बाप तो गवार है, हॉकिंस में औरतें छेड़ता है, जो कि सच बात है। तो भाई ये सच सुन के ना चिढ़ गई, इनोसेंट लोगों को मारने लग गई, लेकिन फिर इसका पोपट हो गया, मजे आ गए। और भाइयों हद तो तब हो गई जब ये यूपी बोर्ड की गवार 11 एंजिला से बहस करने लगी। And that we are really friends. Or what? You gonna hurt us with your... बिल्कुल सही कहा एंजिला ने, ये यूपी बोर्ड की गवार 11 हम कूल लोगों का टाइम वेस्ट कर रही है, जाके अपने यूपी बोर्ड के लिए पढ़ाई कर ले, तेरे प्री बोर्ड आ गए, कोई गाइड वाइड ले ले, यहाँ हम कूल लोगों को परेशान मत कर। अभी भी खड़ी हुई है भाई, वैसे कटिंग कहाँ से करा के आई है तो यूपी बोर्ड की गवार 11, ये भगवान इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी यहाँ पे खड़ी हुई है, कहीं किसी आईपीएल टीम के पीछे जाके लग जा, हम लोगों का टाइम खराब मत कर, समझी। सही बोला ना एंजिला मैंने। अब देखो भाई मैं यूपी बोर्ड की गवार 11 कितना चिढ़ती है लोगों से, इसने पता है स्केटबोर्ड लेके एंजिला के मुंह पे छाप दिया।
ये गुंडागर्दी करके तू पास नहीं हो जाएगी, ठीक है। यूपी बोर्ड की गवार 11। अब भाइयों बात करते हैं हॉकिंस के बस्ती के हस्ती जैक निक्सन की औलाद की। ये भाई हमारा गरीब का बालक, और गरीब का बालक है तो लड़की तो ऑब्वियसली मिलेगी। कभी फोटोग्राफी कर लेता है, कभी अखबार बांटता है, कभी पंचर जोड़ता है, कोई फिक्स काम नहीं है इसका। और भाइयों इसकी नॉनचेलेंट गिरी की तो भाइयों हद खत्म है। इसके घर में पैसा नहीं है, माँ घूमती है थानेदार के साथ में मिशन कंप्लीट करती हुई जैसे उससे पैसे मिलते हैं। छोटा भाई विल यूं ही नेचुरली गे बन गया और इसको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है। अब भाइयों पता नहीं ये मेरे दिमाग की कमी है, फैक्ट है, लड़कियों को करली बाल होते ही पता नहीं वो कैसे सुंदर हो जाती हैं। मैं किसी स्केयर ग्रो के ऊपर भी करली बाल लगा दूं ना तो एक दो पेजेंट तो वो यूं ही जीत जाएगा खेत में खड़े खड़े ही। अब बात करते हैं विल की। विल कौन है? यूपी बोर्ड की गवार 11 की सौतन है ये। इसकी वजह से ना सबकी ऐसी तैसी होती है और इसका एक ही मकसद है, माइक पीछे लेना है। और तुम लोगों को पता है विलन लोग इसको मारते वारते भी नहीं है, इसको अदर साइड में डाल देते हैं। अब देखो ये जोक तो मैंने बनाया भी नहीं, लेकिन ये भी इसके गे होने के बारे में बन गया। तो इसमें अगला है स्टीव। ये कहानी में कुछ ऐड वगैरह तो नहीं करता, ये सिर्फ अपने एंट्री सीन्स के लिए और लड़कियों के लिए वो फैन एडिट्स बनते हैं उसके लिए। इसका सही है ना, पहली बंदी स्ट्रेट, दूसरी बाइसेक्सुअल, तो अब ये बच्चों के साथ घूमता है, सिर्फ घूमता है। अगली है ये मैक्स। इससे पता नहीं मैं बहुत ही चिढ़ता था, और मैं क्यों चिढ़ता था ये चीज मैं भूल गया। ये कलुआ भी फिलर है, ये कहानी में कुछ ऐड नहीं करता। वो सीरीज को पता नहीं क्या बनाना, क्या बोलते हैं भाई उसको, ब्लैक पॉजिटिव हो गई सीरीज। वैसे भाइयों मेरे को क्या लगता है ना, हमने शब्दों के मीनिंग कुछ गलत दे रखे हैं। मंडेला इफेक्ट ये होना चाहिए कि कैसे अच्छी भली चलती हुई सीरीज के अंदर एक ब्लैक कैरेक्टर आ जाता है जिसका कोई इतना काम है भी नहीं, इसको मंडेला इफेक्ट बोलना चाहिए हमको। वैसे तुम लोगों को वो सीजन याद है जिसके अंदर इतनी बड़ी मकड़ी आ जाती है, माइंड फ्लेयर पूरे शहर के ऊपर? मैं सोच रहा हूँ वो वाला सीजन पिच कैसे किया गया होगा। तो सर एक बहुत ही बड़ी सी ना मकड़ी होगी जो पूरे शहर के ऊपर छा जाएगी और वो एक बिल्ली की बलि मांग रही है। व्हाट एन आइडिया भाई, लव्ड इट। बाय द वे मेरे को याद आ गया, मैं मैक्स से इसलिए चिढ़ता था क्योंकि वो जबरदस्ती की वो मिस फनी बोन्स करने की कोशिश करती थी और इस मोटे को भी कुछ उल्टा सीधा उसने बोल दिया था और फिर ये कलुए के साथ घूमती थी। मैं दिल से चाहता था, ऐसा प्रे व्रे करता था कि वैकना ने इसको बिस्कुट की तरह तोड़ दे। और तुम लोगों को याद है इन्होंने 011 012 ऐसा करके भी कुछ कि मेरा 001 है तो मैं तुम्हारा पापा हूँ। और उस टाइम पे यूपी बोर्ड की गवार 11 वो मेंटल असाइलम जैसे कुछ में जाती है टकली होके। एक वो याद है जिसके अंदर विल अदर साइड में चला जाता है तो इसकी जो माँ होती है थानेदार की फ्रेंड, तो अपने दीवार पे दिवाली की लाइटें लगाती है और वो गे विल उन लाइटों को जलाता है दूसरी साइड से। दोस्तों चलो देखते हैं हम थोड़ा सा स्ट्रेंजर थिंग्स का ट्रेलर। इमेजिन करो आशीष भैया कैसे काटते इस ट्रेलर को। मेरे ताऊ जी का एक बंगला है, एक हफ्ते पहले उसमें खुलासा हुआ, सॉरी मजाक कर रहा हूं। एक दिन ना इतना वीएफएक्स कर देना कि इस स्क्रीन को ना बिल्कुल काली बना देना, हमें सिर्फ आवाजें सुनाई देनी चाहिए। देखो स्टार्टिंग में इस चंपू नोज जाइना की एंट्री हो गई और ये इसका लेफ्ट हैंड है और इसके राइट हैंड में क्या है ये भी मुझे पता है। नेटफ्लिक्स कितना भी जोर लगा ले यूट्यूब की होड़ नहीं कर पाएगा। पूरा ट्रेलर, हाँ पूरा ट्रेलर बोरिंग है, मेरे को सिर्फ वैकना वाला पार्ट देखना है। ये देखो आ गया ये चंपू, इसको लग रहा है बड़ा बैडएस लग रहा हूँ। मेरी वीडियो के बाद किसी को वैकना से डर लग रहा है? आई एम 200% श्योर कि लड़कों को तो नहीं लग रहा होगा। खुद से भाई आज गए। मेरे को बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं बट भाइयों फिर एडिट भी करनी है मेरे को वीडियो। तो दोस्तों बस आज के लिए मैं आउटरो भी नहीं दे रहा, 2-4 मेरे वो बच जाएंगे इमोजी। चलो दोस्तों बाय। सारी गलती गौरव भाटी की।